जुही मुळे, ज्या की एक आयुर्वेद आहे आणि गर्भवती सल्लागार सुद्धा. जाणून घेऊया त्यांच्याकडनं की नेमकं गर्भवती सल्लागार हे कशा पद्धतीने असतं आणि कशा पद्धतीने काम करतं. नमस्कार मैम. शंखनाद के सलाह डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमात आपले स्वागत करते. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए. नमस्ते, मैं डॉक्टर जूही मुळे और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. मैंने स्टार्टिंग में एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया, फिर मैं एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक आईवीएफ सेंटर में काम करती थी. उसके बाद मुझे आयुर्वेद में इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने BAMS किया और अब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तथा गर्भ संस्कार कोच यानी गर्भ संस्कार सलाहकार. अब गर्भ संस्कार सलाहकार होता क्या है, तो बेसिकली हम लोग गर्भवती यानी प्री कॉन्सेप्शन स्टेज, जिस पॉइंट पे आप सोचते हैं कि आप एक संतान चाहते हैं, उस स्टेज से अप टू सूतिका यानी डिलीवरी के बाद जब औरत बच्चे के साथ रहती है, उस स्टेज तक के गर्भ संस्कार की सलाह देते हैं. गर्भ संस्कार की सलाह या गर्भ संस्कार यानी क्या, तो गर्भ संस्कार ये चीज़ होती है कि आप आपके बच्चा जब पेट में है तब उसे आइडियल संस्कार या फिर जो गुण आप चाहते हैं आपके बच्चे में डालना वो डाल सकते हैं. वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो सब हम लोग सेशन के थ्रू सिखाते हैं. वैज्ञानिक गर्भ संस्कार ये मेरी एक संस्था का नाम है, जहाँ पे हम लोग ये सब गर्भ संस्कार की शिक्षा देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को. तो ये आप फॉलो कर सकते हैं और हर प्रेग्नेंट लेडी अपना बच्चा जैसे चाहती है वैसे डिज़ाइन कर सकती है. कहा जाता है डिज़ाइन योर ओन किड. आप जो आइडियल चीज़ें अपने बच्चे में डालना चाहती है वो डाल सकती हैं और जो नहीं चाहते वो हटा सकते हैं. मेरा पहला प्रश्न यह है कि गर्भ संस्कार सल्लागार यानी क्या है. जी, गर्भ संस्कार सलाहकार यानी जो आपको गाइड कर सकता है कि आप बच्चे को गर्भ में क्या गुण दे सकते हैं और क्या हटा सकते हैं. ये सब हम 15 थेरेपीज़ के थ्रू करते हैं. हम उन्हें सब कुछ सिखाते हैं. फ्री सेशंस देते हैं इस चीज़ के, और सेशंस पेड सेशंस होते हैं जिसमें हम पूरा आइडिया देते हैं कि आप पहले दिन से कंसीव करने के पहले से शरीर की शुद्धि कैसे करें, फिर आगे जाके एक बार कंसीव हो चुका है तो उसे मेंटेन कैसे करें. कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्भ टिकता नहीं है, तो उसे कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू, यानी हम कैसे बच्चे को अपने कोख में रख सकते हैं. प्लस उसके बाद बच्चों की ग्रोथ जैसे होती है तो कौन से महीने में क्या खान पान से लेके क्या एक्सरसाइज किया जाए, कैसे आप सब कुछ योगा करके. प्लस ये दो ही चीज़ें नहीं है, सिर्फ खाना और योगा, हज़ारों चीज़ें होती हैं जो आप आपके बच्चे में डाल सकते हैं जब वो आपके गर्भ में है. तो ये सब काम होता है गर्भ संस्कार सलाहकार का. हम जो गर्भवती महिलाएं हैं वो गर्भ मतलब संस्कार ये जो है उसको कैसे अपना सकते हैं. हाँ, गर्भवती महिलाएं जो गर्भ संस्कार है ये या तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ सेशन कर सकते हैं. अभी 1 अप्रैल से हमारा पहला और एक सेशन चालू होने वाला है जिसमें आपको पूरा आइडिया दिया जाएगा. या फिर आप देख सकते हैं कि आप गर्भ संवाद कर सकते हो अपने बच्चे से, यानी जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा पा सकते हैं. एक छोटे से गर्भ संस्कार के अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो कर सकते हैं. खान पान पे ध्यान दीजिए, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग रखिए. माइंड पूरा अब माँ का जो शरीर है और जो मन है वो सब बच्चे की ग्रोथ में लगता है. तो आप बुरा सोचेंगे तो वो सारे हार्मोन्स जाके बच्चों में जाएंगे और फिर उन्हें गलत संस्कार या उन्हें अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन दिखेंगे, जो आप आजकल इजीली देखते हैं. आज देखते हैं 10th स्टैंडर्ड का बच्चा एग्जाम में पास नहीं हुआ तो उसे सुसाइड का मार्क दिखाई देता है. ये क्या है, बच्चा तुरंत डिप्रेस हो जाता है. ये सब अगर माँ का मेंटल स्थिति स्ट्रांग होगी तो बच्चे की भी होगी. तो ये सब आपको गर्भ संस्कार में सिखाया जाता है और आप अपने ज़िंदगी में ढाल सकते हैं. ओके, बेसिकली मैम जो आज की यूथ है महिलाएं, तो उनके लिए गर्भ संस्कार सल्लागार ये क्यों ज़रूरी है. आज तो ये और ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी आप देख रहे हैं उतने ही यानी ढीठ और डिसरिस्पेक्टफुल पैदा हो रहे हैं. जैसे आज आप बड़ों का आदर नहीं करते, आप सोचते हैं हाँ ये बुढ़ा है इससे क्यों बात करूं. तो ये सब चीज़ें चेंज होने के लिए, प्लस जो संस्कार बच्चों में आ रहे हैं, अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन दिख रहे हैं बच्चों में, उतने ही जेनेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. बच्चे मोर ऑफ डाउन सिंड्रोम या कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर सिंपल वे से खाना ही नहीं खाते आजकल के बच्चे और कहते हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारे उम्र में थे तो हम तो ये करते थे वो करते थे. बच्चे तो सुनते ही नहीं. मेंटालिटी बन गई है. एग्जैक्टली जी. तो उनकी मेंटालिटी चेंज करने के लिए गर्भ संस्कार आज के युग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चोरियाँ बढ़ गई हैं, महिलाओं के प्रति जो होते हैं प्रॉब्लम्स वो सब बढ़ गए हैं. ये सब को हटाने के लिए आपको कोक से ट्राई करना पड़ेगा, यानी कोक में संस्कार देना बहुत ज़रूरी है. और एक फैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि करीब 80% ब्रेन बच्चों का जो है वो पेट में ही डेवलप हो जाता है. अब ये डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब 80% डेवलपमेंट हो रहा है तभी कंट्रोल करें. प्लस
बेस्ट पार्ट होता है कि माता, सिर्फ माता और पिता का हक होता है जब बच्चा पेट में होता है। वो बाहर की दुनिया देखता नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि बाहर कितनी गंदगी या क्या है। सिर्फ माता अपने माइंड से, अपने इससे बच्चे को कंट्रोल कर सकती है और बच्चे में जो एग्जैक्टली जो गुण आप चाहते हैं वो सब डाल सकते हैं। भले ही आप दोनों में वो गुण नहीं है, पर आपके बच्चे में आपको गुण ला सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट है गर्भ संस्कार का। ओके मैम, हम सबको पता है कि लोगों में मेंटेलिटी बन गई है जी। तो मतलब बहुत से लोग हैं कि उनको बेसिक ही नहीं पता, तो लोगों में ये गर्भ संस्कार सलाहकार जो है जी। तो उनके प्रति क्या नजरिया है? पॉजिटिव रिस्पांस है या नेगेटिव रिस्पांस है? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। इनफैक्ट हम लोग एक फ्री सेशन कंडक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं गर्भ संस्कार क्या है। उसके बाद पेड सेशन के लिए हजारों महिलाएं जुड़ जाती है, सास माँ जो भी है। अब वो कहती कि हम अपने टाइम पे तो नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता नहीं था, पर अब उनकी बहू या बेटियां प्रेग्नेंट है तो वो ज़रूर कहती है कि बेटा तुम ये फॉलो करो। जो कंसीव नहीं कर रहे कपल, वो चाहते हैं कि वो गर्भ संस्कार फॉलो करे और फिर उस जगह तक पहुँच पाए। आजकल कुछ लोग रहते हैं, नेगेटिव मेंटालिटी बहुत आ जाती है कपल में। इनफैक्ट गर्भवती में भी कुछ गर्भवती को बोलते हैं कि आपका पेट उतना बड़ा नहीं है, तो वो टेंशन में आ जाती है, सही है कि नहीं मेरे बच्चे की ग्रोथ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, उस टाइम पे हार्मोनल रश इतना ज़्यादा होता है कि महिला सोचने लगती है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, मेरे को चेकअप कराना चाहिए। डर जाते हैं क्योंकि ये सब हार्मोन्स उनके अंदर होते हैं और एक कोई भी औरत कुछ भी बोल के चले जाए तो मन में ले लेते हैं। ये सब नेगेटिव थॉट्स कैसे निकाले और ये सब चीज़ें कैसे करें, ये सब हम गर्भ संस्कार में सिखाते हैं। तो हर सास, हर माँ अपने बच्चे के लिए रिकमेंड कर रही है। हर मॉडर्न लेडी जो IT में है, इनफैक्ट नॉर्वे, जर्मनी, जो भी बाहर रहते हैं वहाँ से भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हम ये करना चाहते हैं ताकि हम अपने बच्चे को जैसा चाहते हैं वैसा पाल सकें या वैसा पैदा कर सकें। ओके मैम, ये बेसिक हो गया, बट जो रूरल एरिया है मैम, हाँ, वहाँ के लोगों में गर्भ संस्कार सलाहकार के प्रति क्या मेंटालिटी है? रूरल एरिया में भी काफ़ी एक्सेप्टेड है जब वो रिजल्ट्स देखते हैं। हमने रिजल्ट्स दिखाते कि आप जो माँ बाप है, जो 2 साल का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 4 महीने के बच्चे में भी चेंजेस देखते हैं जो नॉर्मली नहीं एक्सपेक्टेड होते हैं। 5 साल की बच्ची आज संस्कृत के 50 श्लोक एक इसमें बता पा रही है, तो ये सब गर्भ में ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल हो रहा है। जैसे वो ये रिजल्ट देखते हैं, सबका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो गया है। रूरल में थोड़ा पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस अब भी कम है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको जितना पता चलता है आप ज़रूर बताएं कोई भी गर्भवती को या जो कंसीव करना चाहते हैं उन कपल को गर्भ संस्कार के बारे में ज़रूर आइडिया दें ताकि वो लोग अपना सके और इसका फ़ायदा ले सके। ये बहुत ज़रूरी है आज के काल में। ओके, हाल फिलहाल में जो मैम आपके सेशन चलते हैं जी। तो नागपुर में उसका क्या रिस्पॉन्स है? नागपुर में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग नॉर्मली पहले फिजिकल क्लासेस लेते थे, पर लॉकडाउन की वजह से जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल कोई भी किसी को भी कहीं नहीं बुला सकते। गर्भवती को तो घर से बाहर निकलना अभी नहीं रिकमेंडेड है, तो हम अब ऑनलाइन सेशंस पे चले गए। ऑनलाइन सेशंस का बेस्ट पार्ट है कि हम नागपुर नहीं पूरे वर्ल्ड को कैटर कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्वे से, जर्मनी से बहुत सारे लेडीज़ जुड़ती हैं जो इंडियन है। इनफैक्ट एक तो फॉरेनर थी पर उसे इंडिया पे वो आ चुकी थी, इंडिया वो योगा फॉलो करती थी, तो उन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया था और वो वहाँ भी रिकमेंड करती हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है गर्भ संस्कार को लेकर और अब तो बढ़ गया है ऑनलाइन होने की वजह से। मैम, ये गर्भ संस्कार सलाहकार जो है इसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बस अगर आप प्री कॉन्सेप्शन स्टेज से इसे फॉलो कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में पूरी तरह फॉलो कर सकते हैं और आप बेझिझक इसको अपना सकते हैं। इसमें आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग होगी, आपके हस्बैंड की जो आप चाहते हैं वो होगा। प्लस क्या होता है नॉर्मली आजकल इंडिया में तो ये मेंटालिटी है कि माँ संभाल रही है ना, माँ ही पूरे टाइम बच्चे को संभालेगी, पर ये ज़रूरी नहीं है ना। ये तो माता पिता दोनों का कर्तव्य है। तो हम करते हैं कि फादर को भी इन्वॉल्व करके प्लानिंग स्टेज से ही उनको भी इक्वल कंट्रीब्यूशन करने लगाते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि पिता अपने बच्चे को कोख में ही स्टोरीज पढ़ के सुनाए, तो बच्चा जब पैदा होता है तो पिता की भी आवाज़ अच्छी तरीके से जानता है। ओके मैम, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी मेजर किया है कि आयुर्वेद। जी हाँ, तो हमारे दर्शकों को मैम आयुर्वेद के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आयुर्वेद कुछ गैर समझ होती है आयुर्वेद को लेके और कुछ नॉर्मल लोग आयुर्वेद को अच्छी तरह एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आयुर्वेद के बारे में मैं अवेयरनेस चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेद
हर कसौटी पे खरा उतरता है। अब कोविड टाइम्स पे भी कहा जा रहा है कि आयुर्वेद में इलाज है। जी हाँ, आयुर्वेद में इलाज है कोविड का, और काफ़ी सारे बड़ी कंपनीज ने क्लेम किया है, काफ़ी अच्छे आयुर्वेदाचार्य इसे फॉलो कर रहे हैं। आप कोविड कैसे आपके घर में ना आए उसके लिए भी आयुर्वेद बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप गिलोय सत्व, बेसिक छोटी छोटी मेडिसिन, छोटी छोटी आदतों से कोविड आपके घर में आएगा भी नहीं। आप नस्य कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आज के दौर में अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद बहुत ही अच्छा साइंस है, और मैं तो कहना चाहूँगी कि पहले कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी बीमारी हो तो पहले आयुर्वेद की तरफ जाने और इनफैक्ट उसे जड़ से तुरंत निकालें। आयुर्वेद का इलाज जड़ से होता है, ये उसका बेस्ट पार्ट है। और बाकी जो आप कहेंगे जैसे सर दर्द, एलोपैथी की दवाई क्या है, सर दर्द को सप्रेस करेगी कि आपका सर नहीं दुख रहा, पर जो मूल रीज़न है जिस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, ये आयुर्वेद समझ के आपकी बॉडी से निकाल सकता है। तो आयुर्वेद बहुत ही अच्छा साइंस है, और ये इतना डेवलप्ड और इतना सुंदर है कि आज भी मॉडर्न साइंस उसके कंपैरिजन में आ रहा है। मैं मानती हूँ कि आयुर्वेद स्लो वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मैम, ये लोगों में बहुत ज़्यादा मेंटेलिटी है कि आयुर्वेद ये स्लो काम करता है जी। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डीप में बताना चाहोगे? हाँ, आयुर्वेद स्लो काम करता है। क्यों? क्योंकि आप 15 साल बाद जो बीमारी आप 15 साल से खींच रहे हैं उसके बाद आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आप पहले जाते हैं एलोपैथ के पास, अरे काम नहीं किया, फिर 4-6 साल ऐसे ही चला रहते हैं, फिर बीमारी बढ़ गई तो फिर से एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बेसिक मेडिसिन देता है, यूएसजी स्कैनिंग ये वो बताता है, और आप फिर थोड़े ठीक हो जाते हैं। पर जब तक कि आपकी बीमारी आपकी बॉडी में पूरी तरह फैल जाती है, जीर्ण बीमारी हो जाती है, यानी बहुत पुरानी बीमारी होती है, फिर आप सोचते हैं चलो एक बार आयुर्वेद की तरफ जाके देखते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बीमारी ऑलरेडी 15 साल पुरानी है, अब आप चाहते हैं कि आयुर्वेद उसको जड़ से निकाल दे, तो उतना ही समय लगेगा उस बीमारी को जड़ से निकालने का जितना उसने पकड़ने में लगाया है। तो ये एक रीज़न है आयुर्वेद स्लो कहा जाता है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ हर्ब्स से बना है, तो वो हर चीज़ तक, रूट कॉज तक पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे आपके शरीर में भी टाइम लगाता है, और इसलिए कहा जाता है कि भाई धीरे धीरे असर करेगा, पर इसका असर जो होगा वो जड़ से निकालेगा आपकी बीमारी को। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ें जड़ से नहीं निकालते, या फिर आप सीधा सर्जरी पे जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करते हुए अगर आप आयुर्वेद को पहले अप्रोच करेंगे, पहले फॉलो करेंगे, तो आपको तुरंत रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मैम, जैसे आपने बोला कि गर्भवती सल्लागार, जी गर्भवती संस्कार सल्लागार, जी। तो बेसिकली ये किसी को नहीं पता हाँ कि एग्जैक्ट होता क्या है, जी। तो लोगों ने यही क्यों अपनाना चाहिए? ये इसलिए अपनाना चाहिए कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। इनफैक्ट वहाँ अपने पेरेंट्स को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर वो अपनी संस्कृति ही नहीं है, इंडियन संस्कृति ऐसी है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हम इंडिया में नहीं लाना चाहते। या फिर मैं तो चाहूँगी ये कहना कि आजकल की जनरेशन जैसे पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो उसको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप संस्कार ही बनाओ, संस्कार हर इंसान के हिसाब से अलग होते हैं। कुछ पैर पड़ना संस्कार होता है, कुछ गले लगना संस्कार होता है, तो संस्कार नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप उसे माइंडफुल बनाएं, यानी अवेयर करें कि क्या ज़रूरी है और क्या कैसे अपनाना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ट पार्ट है गर्भ में कर सकते हैं, गर्भ से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 80% ब्रेन बच्चे का गर्भ में डेवलप होता है, तो वही टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लेके ये चीज़ कर सकते हैं, और अपने बच्चे को जैसा एग्जैक्टली आप चाहे, भले माता पिता में वो गुण ना हो, फिजिकल फीचर्स ना हो, पर आप आपके बच्चे में ला सकते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो सबसे पहले हम कहते हैं कि शुद्धि करो कपल की, यानी जो संतान चाहते हैं वो कपल को अपने, आप नहीं चाहते कि आप में जो डिजीज़ है वो आपके बच्चे तक जाए, जैसे डायबिटीज़ जेनेटिक है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये आप नहीं चाहते कि आपको भले ही है पर आप अपने बच्चे में तो नहीं देना चाहते। तो आप अगर शुद्धि करेंगे, जैसे कहा जाता है ना, बीज शुद्ध होगा तो झाड़ भी अच्छा होगा, वैसे ही अगर अच्छा बीज, अच्छा क्वालिटी का बीज जैसे फार्मर सिलेक्ट करता है, वैसे ही आप चाहते हैं कि आपके शरीर का बेस्ट एग, यानी जो सेल होता है शुक्राणु, और बेस्ट एग माँ का, ये दोनों ही मिले। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये आप आपके शरीर की शुद्धि से करवा सकते हैं, जो आयुर्वेद के थ्रू हो सकती है। फिर आगे जाके जैसे जैसे आपके बच्चा डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हर माह में, हर मंथ में आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, वो आपको सिखाया जाता है। जैसे 6वें महीने में बुद्धि डेवलप होती है, तो बुद्धि के लिए सरस्वती मंत्र का जाप अच्छा है, क्या सुनना चाहिए, कौन सी वेद, कौन सा सरगम सुननी चाहिए, वो तक हम आपको बताते हैं। फिर क्या योगा बहुत अच्छा है, पर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई गर्भ संस्कार, गर्भवती स्त्री कुछ भी करे, ऐसा नहीं चलता है। तो कुछ सर्टेन योगा जो रिकमेंडेड है गर्भवती को, वो करने ज़रूरी है। फिर उससे आपको क्या अच्छा होगा या आपको क्या फ़ायदा होगा। एक प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा औरत का डर रहता है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी,
या तो सी सेक्शन तो वो नहीं चाहते, या नॉर्मल डिलीवरी में पेन कितना ज़्यादा होगा, मैं सह पाऊंगी क्या, ये सब चीज़ें। तो ये सब डर को निकाला जाता है, आपको सही सलाह दी जाती है कि आप कैसे कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिससे नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो पाए। तो ये सब चीज़ें, और रैदर प्रेगनेंसी अगर सी सेक्शन भी हो रहा है, सिजेरियन भी हो रहा है, तो आप कैसे तुरंत रिकवर कर सके उससे। दूसरा डर रहता है प्रेगनेंसी में कि भाई इतना वेट गेन हो जाएगा कि बाद में कम होगा कि नहीं, तो वो सब डर हम केटर करते हैं, और उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, एक्सरसाइज क्या हो सकती है, या खान पान कैसा होना चाहिए। और एक मिसकॉन्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मली रहते कि अरे आप तो प्रेग्नेंट हो, आप 2 बच्चों का खाना, आई मीन 2 जनों का खाना खाओ जी। तो वो गलत सलाह है। 2 जनों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, पर बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। आपके खाने में आप खाने के हिसाब से ही कैल्शियम, आयरन सब कुछ बढ़ा सकते हैं। सप्लीमेंट्स तो डॉक्टर देते ही हैं, पर आपको भी तो ज़रूरी है कि आपका बैलेंस डाइट हो, ताकि आपका आगे वेट गेन भी ना हो, प्रेगनेंसी के बाद आप स्लिम ट्रिम फिर से जल्दी बैक टू नॉर्मल आ जाए, प्लस आपके बच्चे को पूरा पोषण मिले, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम जो गर्भवती संस्कार है ये कौन से महीने से स्टार्ट करना चाहेंगे? ये आप पहले महीने से ही शुरू कर सकते हैं, और 90 महीने में भी शुरू कर सकते हैं। यही इसकी ब्यूटी है, यू आर नेवर टू लेट। आप कोई भी महीने में चाहे तो आप गर्भ संस्कार को फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं 9th मंथ इज द मैजिक मंथ। मैजिक मंथ क्यों? क्योंकि 90 महीने में आपका बच्चा पूरी तरह डेवलप हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं, आप तैयार रहते हैं कोई भी पॉइंट पे, आपको कहा जाता है हॉस्पिटल बैग रेडी रखो, सब चीज़ें रेडी रखो। तो उस पॉइंट पे आप गर्भ संस्कार फॉलो करके आपके बच्चे को जो बनाना चाहे, मैं ये नहीं कहती कि थोपी है उस पर कि वो क्रिकेटर ही बनना चाहिए, वो एक्टर ही बनना चाहिए, या फिर वो साइंटिस्ट ही बनना चाहिए, पर आप ऐसे गुण उसमें जगा सकते हैं जिससे वो उस तरफ रुझान होगा उसका लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, क्या ब्रेन डेवलप करना है और कैसे करना है, वो तक आपको सिखाया जाता है। कि मैम जैसे आपने ये बोला है कि गर्भ संस्कार ज़रूरी है आज के पीढ़ी के लिए, तो मैम लोगों को गर्भ संस्कार के बारे में हम कैसे अवेयरनेस लाना चाहेंगे लोगों में? जी, अवेयरनेस आप ऐसे ला सकते हैं कि हम नॉर्मली फ्री सेशंस कंडक्ट करते हैं योगाभ्यासी मंडल में, डिफरेंट डॉक्टर्स के क्लिनिक में। मेरे साथ काफ़ी गाइनीज जुड़े हैं जो हमारे साथ टाइप करके हम उनके लिए फ्री सेशंस कंडक्ट करते हैं। प्लस काफ़ी किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, काफ़ी कैसेट्स और वीडियोस होते हैं जिसमें आप गर्भ संस्कार के बारे में जान सकते हैं, और ये सब अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर अगर आप चाहते हैं तो मैं देना चाहूँगी 9890160436। तो आपको सही सलाह मिलना ज़रूरी है। और आप कोई भी, मैं तो कहूँगी प्री कॉन्सेप्शन यानी जब से आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं उस टाइम से, इवन इनफैक्ट आफ्टर डिलीवरी आप चाहे गर्भ संस्कार को फॉलो करना, तो अप टू 3 इयर्स आप ये सब कर सकते हैं। तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। और ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने आसपास जो भी लोग हों उन्हें बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये इंडियन साइंस है, इंडियन ट्रेडिशनल साइंस है। मैं चाहती हूँ कि ये सब हमारे एटलीस्ट भारत के लोग तो अपनाएं, तो इसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और हम उसी दिशा में काम करना चाहते हैं। हर आयुर्वेदाचार्य आपको इस बारे में सलाह दे सकता है और आपको गाइड कर सकता है, या फिर आप हमेशा हमें अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैम आपने आयुर्वेद का जो जिक्र किया है जी, तो गर्भवती सल्लागार जी, इसमें आयुर्वेद का क्या कंसेप्ट है? हाँ, इसमें बेसिकली ये साइंस चरक संहिता से लेकर सब जगह बताया गया है आयुर्वेद में। अब आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जिससे एक गर्भवती स्त्री को बहुत मदद मिल सकती है। जैसे आप दवाई, नौशिया हो रहा है, आपको बेसिक उल्टी जैसा लगता है गर्भवती में, वो तो कन्फर्मेटरी, काफ़ी औरतें कहती हैं कि भाई उल्टी आ रही है, तो एकदम सास बोलती बच्चा तुझे तो अभी बालक है। तो ये सब चीज़ें पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। कुछ कुछ औरतें 4-5 महीने गर्भवती होके भी खा नहीं पाती क्योंकि उन्हें उतनी ज़्यादा वोमिटिंग सेंसेशन होता है। तो ये सब, इसके लिए आप हर वक्त दवाई की तरफ नहीं मुड़ सकते, एलोपैथिक दवाई। तो इससे हम आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी के थ्रू इसे कैसे कंट्रोल करना, आप एक साइकिल बना सकते हैं टाइम की, जिससे आप जिस टाइम पे वोमिटिंग लगता है उस टाइम पे ना खा के उसके पहले ही खा ले। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी टिप्स, घरेलू टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब प्रसूति का वक्त आता है तब हम बस्ती रिकमेंड करते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी बिना कुछ पेन की होती है और उसके बाद आप वापस जल्दी आ सकते हैं। जैसे मैम आपने बस्ती का जिक्र किया है जी, तो इसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? जी,
बस्ती क्या प्रोसीजर होता है, बेसिकली एनिमा होता है, यानी हम तेल की बस्ती कहा जाता है गर्भवती स्त्री के लिए, क्योंकि वात का शमन करना जरूरी है। वात जो शरीर में बढ़ जाता है गर्भ के 9वें महीने 8वें महीने के टाइम, तब वात का शमन कर देंगे तो आपकी प्रसूति सुखद होगी, आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकेंगे। और डिलीवरी के बाद जो होता है कि भाई आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टिचेस होते हैं, उन सब के लिए भी आपको बहुत हेल्प होती है। और शरीर का वात कम होगा तो ऑटोमेटिकली पेट जल्दी अंदर जाता है, जो सब गर्भवती चाहते ही हैं। और प्लस दूसरी चीज़, उसके बाद भी यानी एक बार डिलीवरी हो जाए तो धूमपान या ऐसे अलग अलग आयुर्वेदिक उपचार करके आप खुद की हीलिंग जल्दी ला सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, जिससे हीलिंग बहुत फास्ट होगी। और लैक्टेशन एक बड़ी बात हो जाती है कि भाई दूध बच्चे को सही मिलना चाहिए, तो माता के शरीर में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाए, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उसमें भी आपको पूरी हेल्प कर सकता है आयुर्वेद। जैसे कि आप जानते हो कि शतावरी इज़ द बेस्ट हर्ब औरतों के लिए, जो लैक्टेशन भी बढ़ाती है। तो ऐसे छोटी छोटी घरेलू चीज़ें आप कर सकती हैं और आयुर्वेद की मदद से अपनी प्रेगनेंसी बहुत ही सुखद बना सकते हैं। लास्टली मैम मैं यही पूछना चाहूँगी कि गर्भवती संस्कार सल्लागार जी। इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? जी, मैं तो सबसे पहले चाहूँगी कि आप अवेयरनेस लाए अपने आजू बाजू में, कि जो भी गर्भवती है या जो भी प्लानिंग कपल है, वो एक आयुर्वेदाचार्य से कांटेक्ट करें, गर्भ संस्कार के बारे में और जाने, हमसे कांटेक्ट कर सके। जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो सब इन्फॉर्मेशन ले और अपनी ज़िंदगी में लाए। आप मंत्र उच्चारण से ओम की एक बेसिक ओम मंत्र, उससे अपने शरीर में कितनी ऊर्जा बढ़ जाती है वो आप देख सकेंगे। इनफैक्ट नासा ने डिस्कवर किया कि सूर्य की ध्वनि तक ओम सुनाई देती है, और ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में माना गया है। तो इतना सुंदर है इंडियन साइंस, इंडियन ट्रेडिशन, तो क्यों ना हम अपनाएं उसे और क्यों ना चेंजेस देखें। दूसरी चीज, भगवान तो आपको बच्चा दे ही रहा है, क्यों ना आप आपके पसंद की, आपके इच्छुक संतान को मांगे। आप मांग के तो देखिए, मैं गारंटी देती हूँ आपको वैसे ही संतान मिलेगी जैसे आप चाहते हैं, अगर आप गर्भ संस्कार को फॉलो करके ये सब चीज़ें अपने जीवन शैली में लाए तो मैं चाहूँगी कि आप बस इसका अवेयरनेस लाए, सब तक ये मैसेज पहुंचा कि गर्भ संस्कार नाम का एक बहुत ही सुंदर साइंस है इंडियन ट्रेडिशन में, और इससे आप माइंडफुल या नई जनरेशन की बहुत ही सुंदर सुखी और पॉजिटिव संतान आपकी लाइफ में ला सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा और जो इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो अच्छा करेगा। तो इससे गर्भ संस्कार काफ़ी ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ आप सब अपनी लाईफ में इसे फॉलो करें। आज आपण सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमामार्फत जाणून घेतले आहे की नेमकं गर्भसंस्कार सल्लागार हे कशा पद्धतीने काम करतात।